यार बिल्कुल सच सच बताना। आज सुबह जब तुम्हारे फ़ोन का अलार्म बजा था तो सबसे पहले विचार दिमाग में क्या आया था? यही ना कि भाई सिर्फ 5 मिनट और सो लेता हूँ, कल से पक्का बिना अलार्म के उठूँगा। हम सब ऐसा करते हैं, चाहे सुबह उठना हो, जिम जाना हो, पढ़ाई करना हो या वो नया बिजनेस आइडिया जिस पर आप महीनों से काम करना चाह रहे हो। हम हर बार खुद को एक ऐसा झूठ बेचते हैं जो सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, जिसे हम कहते हैं बहाना, यानी एक्सक्यूजेज। लेकिन दोस्त, आज हम तुम्हें कोई किताबी ज्ञान या बोरिंग लेक्चर देने नहीं आए हैं। आज हम सीधे सीधे उस कड़वे सच पर बात करेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे मासूम दिखने वाले बहाने आपकी पूरी लाइफ को चुपचाप दीमक की तरह चाट रहे हैं। अगर आप भी उस 99% लोगों की भीड़ में फंसे हो जो सोचते रह जाते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी आँख खुलने वाले हैं। चलो जरा इस गेम को गहराई से समझते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्टूडेंट भाइयों की। एग्ज़ाम में सिर्फ एक हफ्ता बचा है, आप पूरे जोश के साथ टेबल पर किताब खोल कर बैठते हो कि आज तो भाई इतिहास रच देगा। तभी अचानक दिमाग में एक ख्याल आ जाता है, यार पढ़ाई करने के लिए मूड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। चलो 5 मिनट रील्स देख लेता हूँ या थोड़ी चाय पी लेता हूँ। तुम फ़ोन उठाते हो और फिर भाई साहब वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं, आपको खुद पता नहीं चलता। और जब होश आता है तब तक रात के 11 बज चुके होते। फिर तुम्हें अंदर ही अंदर एक गिल्ट महसूस होता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुरंत तुम्हें बचाने के लिए एक नया बहाना फेंकता है। छोड़ ना यार, आज वैसे भी बहुत रात हो गई है, सुबह जल्दी 4 बजे उठकर पक्का पढ़ूंगा। और हम सब जानते हैं कि वो 4 बजे वाली सुबह आज तक कभी आई ही नहीं। अब थोड़ा सा रुख मोड़ते हैं हमारे नौकरी पेशा दोस्तों की तरफ। आप दिन भर ऑफिस में बॉस की चिक चिक सहते हैं, काम का प्रेशर झेलते हैं और शाम को थक कर घर आते हैं। आपके पास एक बहुत ही गजब का साइड बिजनेस आइडिया है जिसे आप सालों से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप सोफे पर बैठते हैं, आपका दिमाग कहता है, भाई आज ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है, आज आराम कर ले। वीकेंड पे सैटरडे से पक्का इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। और आपका वो करोड़ों का आइडिया उस सोफे के कोने में दम तोड़ देता है। हम हर बार सोचते हैं कि परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ हैं, कभी टाइम नहीं है, कभी पैसा नहीं है, कभी मूड ही नहीं है। लेकिन सच बताऊं, टाइम पैसा मूड की कमी नहीं है, कमी है तो बस शुरुआत करने की। अब यार थोड़ा गहराई में चलते हैं। एक बात बताइए, क्या कभी आपने सोचा है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? मतलब हम सब जानते हैं कि सुबह उठना अच्छा है, पढ़ाई करना ज़रूरी है और वो साइड प्रोजेक्ट हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। फिर भी हमारा दिमाग बिल्कुल ऐन वक्त पर तनाश वाली बहाने कहाँ से ढूंढ लाता है? क्या हम पैदाशी आलसी हैं या हमारे इरादे कमज़ोर हैं? बिल्कुल नहीं। चलो आज आपको इसके पीछे का असली साइकोलॉजिकल गेम समझाता हूँ। असल में इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारा खेल आपकी इस 3 पाउंड के दिमाग का है। हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना हिस्सा होता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में एमिगडेला कहते हैं। इसका मुख्य काम पता है क्या है? आपको हर तरह के खतरे, तनाव और मेहनत से बचाना। पुराने ज़माने में हमें जंगली जानवरों से बचाता था, लेकिन आज के ज़माने में इसके लिए खतरा बदल गया है। आज इसके लिए खतरा है सुबह की ठंड में रजाई से बाहर निकल या गणित की मुश्किल सवाल हल करना। जब भी आपको कोई ऐसा काम करने की सोचते हो जिसमें मेहनत लगती है, तो तुम्हारा एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। वह उसे एक तनाव यानी कि स्ट्रेस की तरह देखता है। अब दिमाग को इस तनाव से तुरंत बचना है तो वह क्या करता है? वह तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत, लॉजिकल और प्यारा सा झूठ परोसता है। अरे भाई, आज बहुत थक गए हो, सो जाओ, कल सुबह 4 बजे पक्का उठेंगे। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं शॉर्ट टर्म मूड रिपेयर। आपका दिमाग उस पल के तनाव को ठीक करने के लिए आपको एक अस्थायी राहत, टेम्पोररी रिलीफ दे देता है। तुम रजाई तान कर सो जाती हो और उस 5 मिनट के लिए तुम्हें बहुत सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा छुपा है। यह शॉर्ट टर्म रिलीफ लॉन्ग टर्म में आपके आत्मविश्वास की धज्जियाँ उड़ा देता है।
कितनी बार आप दिमाग के इस बहाने को सच मान लेते हो। आपका अंतर्मन यानी सबकॉन्शियस माइंड यह सीख जाता है कि आप अपने वादों के पक्के नहीं हो। धीरे धीरे आपका खुद पर से भरोसा उठने लगता है और आप अनजाने में ही टाल-मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन के एक गहरे दलदल में फंस जाते हो। तो समझे भाई, बहाना कोई चॉइस नहीं है, ये आपके दिमाग का एक ट्रैप है और इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है, चलिए बात करते हैं अगले चैप्टर में। तो भाई, बीमारी क्या है और क्यों है, यह तो हम समझ गए। अब बात करते हैं इसके इलाज की। डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि ये 3 प्रैक्टिकल टिप्स आपकी इस बहानेबाजी की बीमारी को जड़ से ख़त्म करने वाली है। नंबर 1, द 5 सेकंड रूल। यह दुनिया का सबसे ताकतवर रूल है। जब भी आपका अलार्म बजे या तुम्हारा पढ़ने का समय हो और तुम्हारा दिमाग कहे कि 5 मिनट और कल करेंगे, तो आपको अपने दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं देना है। उल्टी गिनती शुरू करो, 5, 4, 3, 2, 1 और बिना सोचे बिस्तर से बाहर आ जाओ या किताब खोल लो। साइकोलॉजी कहते हैं कि अगर आप 5 सेकंड के अंदर एक एक्शन ले लेते हैं तो आपका दिमाग बहाना बनाने का समय ही नहीं ढूंढ पाता। तो अगली बार सोचना बंद करो और गिनती शुरू करो। नंबर 2, अपने लक्ष्य को छोटा करो, द माइक्रो स्टेप मेथड। अक्सर हम बहुत बड़ा गोल सेट कर लेते हैं, जैसे आज मैं लगातार 5 घंटे पढ़ूंगा या आज ही जिम में जाकर 2 घंटे पसीना बहाऊंगा। इतना बड़ा काम देखकर दिमाग डर जाता है और तुरंत बहाना बना देता है। इसका तोड़ क्या है, अपने दिमाग से झूठ बोलो। उसे कहो, भाई मैं सिर्फ 5 मिनट किताब खोलकर पढ़ूंगा, उसके बाद उठ जाऊंगा, या मैं सिर्फ 2 पुशअप्स लगाऊंगा। अब आप सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठते हैं तो आपका मोमेंटम बन जाता है और वो 5 मिनट कब आधा घंटा या 1 घंटे में बदल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। शुरुआत हमेशा छोटी रखो। चलिए चलते हैं अगले रूल की तरफ। नंबर 3, जिम्मेदारी खुद लो, टेक 100% ऑनरशिप। आज के बाद रोना बंद करो कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे पास पैसे नहीं हैं या घर वाले सपोर्ट नहीं करते। एक कड़वा सच बताऊं, तुम्हारी लाइफ जैसी भी है उसके जिम्मेदार आप खुद हो। जिस दिन आप विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर देंगे और अपनी असफलताओं की 100% जिम्मेदारी खुद लोगे, उसी दिन से आपकी लाइफ का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। परिस्थितियों को दोष देना कमज़ोर लोगों की निशानी है और आप कमज़ोर नहीं हैं। इन तीनों टिप्स को आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए और इस बहानेबाजी का जो एक खतरनाक चक्रव्यूह है वो कैसे काम करता है, आइए देखते हैं अगले चैप्टर में। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि 99% लोग इस चक्रव्यूह को कभी समझ ही नहीं पाते और पूरी ज़िंदगी इसी में घिसते रह जाते हैं। इसे कहा जाता है द एक्सक्यूज लूप। यह लूप कैसे काम करता है, ज़रा समझो। सबसे पहले आपके सामने कोई ज़रूरी काम आता है, राइट। काम को देखकर आपका दिमाग डरता है, तुरंत एक बहाना बनाता है। तुम उस बहाने को सच मान लेते हो और काम को आगे टाल देते हो, यानी कि टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन करते हो। जब काम टल जाता है तो उस वक्त तुम्हें बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन कुछ दिनों बाद अब उस काम की डेडलाइन पास आती है तो तुम्हारे सिर पर काम का बोझ बढ़ जाता है। अब जैसे ही बोझ बढ़ता है, आपके अंदर ही अंदर गिल्ट, स्ट्रेस और एंजाइटी होने लगती है कि यार मैंने पहले क्यों नहीं किया। और मज़े की बात सुनो, इस स्ट्रेस से बचने के लिए आपका दिमाग फिर से एक नया और बड़ा बहाना ढूंढ लेता है। दिख रहा है या अंतहीन चक्र, बहाना, टाल मटोल, स्ट्रेस और फिर से एक नया बहाना। तुम पिछले कई सालों से इसी मकड़ जाल में गोल गोल घूम रहे हो भाई। तुम सोचते हो कि तुम कल से बदल जाओ, लेकिन यह लूप आपको कभी बाहर निकलने ही नहीं देता। इस लूप को तोड़ने की कुल्हाड़ी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इच्छा शक्ति, विल पावर है, जो तुम्हें आज ही चलानी होगी। तो चलो अब बात करते हैं इस पूरी कहानी, आखिर ये सच क्या है और आपको आज ही क्या फैसला लेना है। तो भाई, पूरी कहानी का सीधा सा सार यही है, परिस्थितियाँ कभी किसी के लिए परफेक्ट नहीं होती। आज आपके पास समय नहीं है, कल पैसा नहीं हो, परसों शायद पारिवारिक जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। अगर आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो तो वो सही समय कभी नहीं आने वाला। इतिहास गवाह है दोस्त, या तो तुम बहाने बना सकते हो या फिर रिकॉर्ड।
दोनों चीज़ें एक साथ कभी नहीं बन सकती। अब फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है कि आपको 99% बहाने बनाने वालों की उस भीड़ का हिस्सा बने रहना है, जो सिर्फ़ किस्मत को दोष देती है, या फिर उस 1% लीग में शामिल होना है, जो मुश्किलों को चीर कर आगे निकल आती है। तो अगर आज इस वीडियो ने तुम्हारी दिमाग की बत्ती जलाई है और तुम वाक़ई खुद को बदलना चाहते हो, तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में जाओ और टाइप करो नो मोर एक्सक्यूजेज। मुझे देखना है कितने लोग सच में अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं। अपने उस दोस्त को यह वीडियो जरूर शेयर करना जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ बहाने बनाता है। अगर इस बातचीत से आपको थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो भाई समझ कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। बहाने छोड़ो, काम पर लगो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।